सोचिए, एक सुबह आप सो के उठते हो और आप देखते हो कि सोए तो आप अपने ही रूम में थे, लेकिन उठे किसी अलग रूम में। घर तो आपका ही होता है, पर इंटीरियर और कुछ डिजाइन्स अलग। आप सोच में पड़ जाते हो। आपके घर वाले तो होते हैं, लेकिन आपके कुछ जानने वाले और आपके कुछ दोस्त नहीं होते। जब आप उनके बारे में किसी से पूछते हो तो आपको पता चलता है कि उस नाम का कोई इंसान मौजूद ही नहीं है। तब आपकी हालत क्या होगी? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात ग्रेट साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने कही थी। स्टीफन हॉकिंग ने इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी दी थी, जिसे पैरेलल यूनिवर्स या मल्टीवर्स कहा जाता है। हॉकिंग का मानना था कि जैसे हमारा यूनिवर्स है, वैसे ही और भी कई सारे यूनिवर्स मौजूद है जो बिल्कुल हमारी तरह ही है। इनकी अपनी गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स एंड सिविलाइजेशंस भी है। हॉकिंग ने अपनी बात बिग बैंग थ्योरी से समझाई थी। उनके हिसाब से जब बिग बैंग हुआ था, तब हमारे यूनिवर्स के साथ और भी अनगिनत यूनिवर्स का निर्माण हुआ था, और ये सब यूनिवर्स एक साथ ही बने थे। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड, ये एक ऐसा रहस्य है जिसने इतिहास के शुरुआत से ही लोगों को रोमांचित किया है। इट मीन्स हमारे ब्रह्मांड के साथ साथ ही कई अनगिनत ब्रह्मांडों में जीवन प्रक्रिया जारी है। एक ऐसी रियलिटी जो हमारे साथ साथ घटित हो रही है, लेकिन हमें उसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। इसके बहुत से थ्योरी से कुछ लोग मानते हैं कि ये मल्टीवर्स है, जिसमें अनंत ब्रह्मांडों में एक साथ जीवन चल रहा है, और हर एक यूनिवर्स दूसरे यूनिवर्स के बारे में नहीं जानते। और कुछ लोगों की थ्योरीज के अनुसार इन अनंत ब्रह्मांडों में हमारा अस्तित्व भी है। हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर किसी और यूनिवर्स में जीवन को जी रहा है, लेकिन उसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के वेदों और उपनिषदों में भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों का वर्णन मिलता है। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अनंत ब्रह्मांड मौजूद है, जिसमें अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु और महेश है। ये सभी ब्रह्मांड समानांतर चल रहे हैं और इनका एक दूसरे से कोई भी लिंक नहीं है। सो गाइस, लेट्स रोल द इंट्रो। लेट 1950s में वैज्ञानिक ह्यू एवरेट ने पहली बार समानांतर ब्रह्मांड के विचार को इस दुनिया के सामने रखा था। उन्होंने कहा कि हमारी तरह और ब्रह्मांड भी हो सकते हैं। तब ह्यू एवरेट ने मल्टीवर्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए क्वांटम मैकेनिक पे आधारित एक एक्सप्लेनेशन दिया। इस एक्सप्लेनेशन के मुताबिक हमारे आसपास होने वाली हर एक घटना एक अलग यूनिवर्स को जन्म देती है। आप इसे इस तरह समझिए, आप इस यूनिवर्स में मेरा ये वीडियो देख रहे हो, और पैरेलल यूनिवर्स में भी आप ही का रूप भी मेरा ही वीडियो देख रहा हो, और आपने इस वीडियो को बीच में ही बंद कर दिया। लेकिन पैरेलल यूनिवर्स में आपके रूप ने ये वीडियो पूरा देखा है और उसे इस वीडियो के बारे में सब कुछ पता है। और ऐसे ही इस वीडियो की तरह और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिनके कारण दोनों प्लेनेट पर कई सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। मतलब कुछ छोटे छोटे चेंजेस इन दोनों यूनिवर्स में बहुत सारे डिफरेंसेस पैदा कर देती हैं। वैसे ही जब हम अपने यूनिवर्स में जब भी कोई एक्शन लेते हैं, तो ब्रह्मांड में होने वाले परिणामों में बहुत अंतर आ जाता है। ये तब भी होता है जब कोई व्यक्ति एक क्रिया नहीं करता, मतलब उसका एक्शन ना लेना भी एक एक्शन है। इसका मतलब शायद आप किसी एक्सीडेंट में मरने वाले होते हो, पर आपके कोई एक्शन की वजह से आप बच जाते हो। पर पैरेलल यूनिवर्स में आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हो और आप मर जाते हो। थ्योरीज के हिसाब से मल्टीवर्स अनंत है, और इस अनंत ब्रह्मांड में आप भी अनंत हो। हर एक ब्रह्मांड में आप भी हो, पर आपकी लाइफस्टाइल अलग अलग होती है। किसी यूनिवर्स में आप एक बड़े बिजनेसमैन हो, और किसी दूसरे यूनिवर्स में आप एक्टर भी हो सकते हो, या फिर किसी यूनिवर्स में आप एक गरीब आदमी भी हो सकते हो। वैसे ही इस यूनिवर्स में आप अगर एक्सीडेंट से बच जाते हो, तो पैरेलल यूनिवर्स में आप शायद ना बच पाओ। अगर हम अपने ब्रह्मांड की बात करें जिसमें हम रहते हैं, हर एक चीज इस ब्रह्मांड में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो एक दूसरे पर असर डालती है। जैसा कि अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाई होती, तो आप इस वक्त कुछ और ही कर रहे होते। मतलब मेरे इस वीडियो को बनाने के फैसले ने आपके इस काम को तय किया। मतलब इसी प्रकार हर एक्शन दूसरे एक्शन से रिलेटेड होता है। क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हर एक एटम दूसरे एटम से कनेक्टेड होता है। मतलब इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे के साथ असर डालती है, और हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। मैंने इंटरेक्टिव वर्ल्ड थ्योरी के हिसाब से हमारे यूनिवर्स मल्टीपल यूनिवर्स में से एक है, जो एक साथ ही एग्जिस्ट करती है, वो भी एक ही समय में। पैरेलल यूनिवर्स यानी समानांतर ब्रह्मांड वो ब्रह्मांड है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ ही इसी समय एग्जिस्ट करता है, और वो दूसरा ब्रह्मांड हमारे ब्रह्मांड को नहीं देख सकता, और ना ही हम उस दूसरे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करती है।
जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि आप इस ब्रह्मांड में कुछ कर रहे हैं तो पैरेलल ब्रह्मांड में कुछ और ही कर रहे होंगे। इसकी पॉसिबिलिटीज कभी खत्म नहीं होगी। मतलब कि सारे ब्रह्मांड एक ही समय में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं। पैरेलल यूनिवर्स आपकी इमेजिनेशन से लिमिटेड है। मतलब आप जो जो सोच सकते हो वो सबकी अलग अलग यूनिवर्सेस है। अगर थियरीज की माने तो पैरेलल यूनिवर्स हमारे यूनिवर्स से बहुत ही ज्यादा अलग है और सबकी लॉज ऑफ फिजिक्स भी बहुत ज्यादा अलग अलग है। जैसे उन यूनिवर्सेस में से एक यूनिवर्स ऐसा होगा जहाँ पार्टिकल्स बहुत ज्यादा अलग अलग वे से बिहेव करते होंगे। मतलब एटम के बीच की बाउंडिंग अलग अलग तरीके से होती होगी। किसी दूसरे यूनिवर्स में लॉ ऑफ ग्रेविटी ही अलग होगी और उस यूनिवर्स में लॉ ऑफ नेचर यानी प्रकृति के नियम भी अलग होंगे। ज्यादातर लोगों के हिसाब से ये एक साइंस फिक्शन है क्योंकि इसका कोई प्रूफ नहीं है। बहुत लोगों का मानना है कि ये बस एक आइडिया है जो कि साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाया जाता है। कॉस्मोलॉजिस्ट जॉर्ज एलिस्ट के हिसाब से पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर हम मान भी ले कि ये एग्जिस्ट करती भी है उसके बाद भी इसे टेस्ट करने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। और जो लोग पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को मानते हैं उन लोगों के हिसाब से भी इन यूनिवर्सेस का आपस में कोई कनेक्शन नहीं रहता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड वाली जो थियोरी मैंने जो आपको बताया वो सिर्फ एक ही यूनिवर्स में काम करता है, अलग अलग यूनिवर्सेस में नहीं। इसलिए शायद हम कभी नहीं जान सकते कि ये सच में एग्जिस्ट करती है या नहीं, और इसलिए ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। अब हमारी दुनिया में ऐसी कई पैरेलल यूनिवर्स से जुड़ी घटनाएं हुई है और इन सब स्टोरीज के ऊपर मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। हमारे हिंदू धर्म में भी पैरेलल यूनिवर्स से जुड़े बहुत से देवीय कहानियां हमारे श्रीमद् भागवत और पुराणों में मौजूद है। पर इन सब के बावजूद ना तो ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास किसी तरह की यूनिवर्स मौजूद है और ना ही हम इस बात को नकार सकते हैं कि हमारी यूनिवर्स ही एकमात्र यूनिवर्स है। विज्ञान कल्पना से शुरू होकर रहस्यों पर खत्म होता है और मल्टीवर्स भी उन्हीं रहस्यों में से एक है। तो मल्टीवर्स के बारे में आप क्या सोचते हो? क्या ये मल्टीवर्स और आपका हमशक्ल सच में एग्जिस्ट करता है या फिर ये बिल्कुल झूठ और बेबुनियाद है? आपकी राय कमेंट्स में जरूर बताना और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आपसे मैं मिलता हूँ फिर एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।